So hello everyone. As we have already discussed till question number 75. Okay. So next questions we discuss करते जा रहे हैं question number 76. Fine. So the next question क्या बोल रहा है कि the remains of विजयनगर empire ये कहाँ पे मिलता है, इसलिए कहाँ पे फाउंड किया गया है. फाइन. तो ये कहाँ पे फाउंड किया गया है? हम्पी में. एंड विजयनगर एम्पायर फाउंड हुआ था 1336 AD में बाय द हरिहरन बुक्का ऑफ संगम डायनेस्टी. ठीक है. तो उसमें 4 डायनेस्टी थे, संगम, सलोवा, तुलुवन, अरिवद्दू. राइट. सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो. ओके. सो हम्पी वाज द कैपिटल सिटी एंड वहाँ पे हमें जो भी विजयनगर एम्पायर का जो रिमेन्स है वहाँ पे पाया जाता है. फाइन. Now moving to the next question, question number 77. Who was the first Muslim ruler to formulate theory of kingship या similar to theory of divine right of kings? ठीक है. तो ये कौन emphasize किया था? बालबन जो थे वो emphasize किए थे इस theory पे, theory of kingship. फाइन. और हमने already discuss किया है कि उनका famous policy था that is blood and iron policy. और वो introduce करते हैं Persian custom that is Sizda and Pabos. ओके. और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो क्रिएट करते हैं. दीवान अर्ज विच मीन्स आर्मी, दीवान वजारत विच मीन्स फाइनेंस. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द माइटी गेटवे फाउंड एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया. फाइन. जो गेटवे है टेम्पल ऑफ द साउथ इंडिया उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज गोपुरम. फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरोपियन पेंटिंग वेर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ. कब यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दैट इज ड्यूरिंग द अकबर. अकबर के टाइम पे जो यूरोपियन आर्टिस्ट केम विद पोर्चुगीज प्रीस्ट ड्यूरिंग द अकबर्स रेन. ओके. एंड फेमस पेंटर कौन थे अकबर के कोर्ट में? दसवंत एंड बसवंत. फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया. कब से यूज होने लगा पेपर? फाइन. तो वो आपका 12th सेंचुरी से यूज होने लगा था. एंड पेपर मेकिंग एक्चुअली इन्वेंट किया गया था बाय द चाइनीज ऑफिशियल साई लून. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा मॉडल प्लफ वाज फाउंड. ठीक है. टेराकोटा मॉडल प्लफ बोल रहा है. ठीक है. सो दैट इज बनावली, हरियाणा. यहाँ पे आपका प्लफ जो टेराकोटा मॉडल है वो फाइंड किया गया था. और कालीबंगन में प्लफ फील्ड फाउंड किया था. ठीक है. जो फील्ड था वो फाउंड किया गया था. जो प्लफ है वो आपका बनावली, हरियाणा में पाया गया था. फाइन. जो मॉडल है इसका. और प्लफ फील्ड कहाँ पे? एट द कालीबंगन, राजस्थान. Okay. Now the next question is Chinese traveler Sun Yang came to India. ये कब आते हैं? तो between the 15 AD to 520 AD, that is around 1517 से के बीच से 18 के बीच में वो आते हैं after the fire. ठीक है. Okay. The next question is King कलिंगा के जो किंग है कारवेला, ये किससे एसोसिएटेड है? मतलब कौन से डायनेस्टी से? तो कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? फ्रॉम द छेदी डायनेस्टी. जो प्रेजेंट कलिंगा है वो कहाँ पे? उड़ीसा है. ठीक है. वहाँ पे. राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? दीवान अर्ज ये जो डिपार्टमेंट है ये किससे एसोसिएटेड है? मतलब इसका मतलब क्या है? तो हमने अभी डिस्कस किया दीवान अर्ज मीन्स आर्मी, या आप ले लो डिफेंस. राइट. तो दीवान अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय दी बालबन एंड इट वाज मैनेज बाय द अरीज ममालिक. और हैंडल करता है स्पेशली जो आर्मी अफेयर होता है उसको ये हैंडल करता है. ठीक है. जो रॉयल करस्पॉन्डेंस उसको दीवान इंसा कहते हैं. फॉरेन अफेयर्स को क्या कहते हैं? दीवान रिसालत. एंड फाइनेंस को क्या कहते हैं? हैंडल बाय दीवान वजारत. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अपराहत. कौन से लैंड को अपराहत लैंड कहते हैं? तो वो लैंड विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड एज अपराहत. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जसवंत एंड दसवंत ये फेमस पेंटर है किसके टाइम के? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ये अकबर के टाइम के पेंटर है. राइट. और जहांगीर के टाइम पे कौन पेंटर है? अब्दुल हसन एंड बिजनदास. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम. फाइन. तो बहमनी किंगडम के फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन हसन. अलाउद्दीन हसन वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम. और ये आपका फाउंड होता है इन 1347 AD में. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके टाइम पे जो पर्सन ट्रैवलर है अब्दुल रज़क वो इंडिया में आए थे. फाइन. तो ड्यूरिंग द देवराय II के टाइम में जो पर्सन ट्रैवलर है वो आए थे. ओके. इन विजयनगर किंगडम.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड, इसमें से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब जो हड़प्पा और मोहनजोदारो का जो एक्सकेवेशन होता है, जो खुदाई होता है, तो उसमें कौन एसोसिएटेड नहीं है, राइट। सो जो वी ए स्मिथ थे वो हिस्टोरियन थे, तो वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स इससे एसोसिएटेड है। सो वी ए स्मिथ क्या थे, ही वॉज ए हिस्टोरियन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट, तो अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में, राइट। एंड वहाँ पे आफ्टर इनलाइटमेंट एट गया, बोध गया, और जो ये जो सर्मन इसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तना, ओके। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो वो किसको कहा गया है, दैट इज समुद्रगुप्ता। और कौन कहा है इसको, हिस्टोरियन वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्ता को क्या कहा था, नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्योंकि इनका जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था बहुत ग्रेट था, इसके चलते इनको ये कहा गया है। इनका जो अचीवमेंट्स है वो प्रयाग प्राशाती एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे देखा गया, जो इनके टाइम पे जो कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने वहाँ पे लिखा है, रिटन बाय हरिसेना, राइट। Now the next question is which Chinese traveler visited India during हर्षवर्धन रूल, तो हमें पता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन थे, ह्यानसेंग, राइट। ह्यानसेंग आते हैं आपके हर्षवर्धन के टाइम, फाहिन आपके आते हैं चंद्रगुप्त टू, राइट। एंड उसके बाद आई सिंह आते हैं लेटर 673 AD में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज अराई दिन का झोपड़ा, तो अराई दिन का झोपड़ा क्या था, ये एक मॉस्क था, राइट। ये एक ओल्डेस्ट मॉस्क था जो कहाँ पे लोकेटेड है, अजमेर राजस्थान में लोकेटेड है। एंड इसको कंप्लीट किया गया था बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच लैंग्वेज वाज तुजुक ए बाबरी, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो तुजुक ए बाबरी किस लैंग्वेज में लिखा गया है, इन टर्किश, फाइन। एंड इसको बाबर नामा भी कहते हैं, और इसको कौन लिखा है, बाबर खुद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, ओके। एंड इसको फर्दर लेटर पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया था बाय द अब्दुल रहीम खान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो राणा प्रताप आर्मी का कौन ये थे, कमांडर थे हकीम खान, ठीक है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब होता है, 1576 AD में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैपिटल क्या था शिवाजी का, तो कौन सा क्या कैपिटल था, रायगढ़, रायगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन है इसका ऑथर, मेगास्थनीज, राइट। ये मॉडर्न कोर्ट के बारे में इंस्क्रिप्शन बताए हैं, क्या डिस्क्राइब किए मॉडर्न एम्पायर को, उसके इंडियन सोसाइटी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट, तो हड़प्पन पोर्ट कौन था, कौन है, दैट इज लोथल, जो गुजरात में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, गुप्ता एम्परर जो डिफीट किया था हुंस को, तो कौन है वो, दैट इज स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता क्या करते हैं, जो हुंस होते हैं उसको डिफीट करते हैं, फाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कलहांस बुक, तो कलहांस का बुक का नाम क्या है, राज तारंगिनी। जो राज तारंगिनी है वो आपका 12th सेंचुरी AD में लिखा गया था, और वहाँ पे जो कश्मीर के जो रूलर है उसके बारे में क्रॉनिकल लिखा गया है, ठीक है। Right, so coming with the next video with the next question. Thank you.